ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 93वां सर्ग। सेना सहित भरत को चित्रकूट यात्रा का वर्णन। यात्रा करने वाले विशाल वाहिनी से पीड़ित होकर वनवासी युद्ध वाले मतवाले हाथी आदि अपने युद्धों के साथ भाग चले। रीछ, चितकबरे मृग तथा रुद्र नामक मृग वन प्रदेशों में पर्वतों और नदियों के तट पर चारों ओर सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिनी सेना में घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रशंसा के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेता है, उसी प्रकार महात्मा भरत को समुद्र जैसे उस विशाल सेना को दूर तक भूभाग को आच्छादित कर लिया। घोड़े के समूह तथा महाबली हाथियों से भरी हुई दूर तक फैली हुई उस सेना को उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आता था। दूर तक दृष्टि तय कर लेने बाद जब भरत की सहारियाँ बहुत ठग गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों से श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी जहाँ पहुँचने का आदेश दिया, वह देश में हम लोग आ पहुँचे। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। इस पर्वत के आसपास ही वन दूर नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहे थे। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे थे जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करने लगे। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ किन्नर बिछड़ा करते हैं, वह प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिक के खदेरे हुए मृग के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे शरद काल में आकाश में हवा में उड़ाए हुए बादलों के समान सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाले ढालों से उपलक्षित होकर दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान मस्तक अपने शाखाओं पर सुगंधित पुष्प और गुच्छमय आभूषण का धारण करते हैं। यह वन जो पहले जंगल शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़े के टापों से उड़ी हुई धूल आकाश में आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करते हुए शीघ्र ही अन्यत्र उठा ले जाती है। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़े से जूते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रही है, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, वे हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हैं। इसी प्रकार वो अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टि पार करो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का निवास स्थल वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप में आगे बढ़े और वन में सब और खोजें जिनमें उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता चल जाए। भरत के वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुष ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर कुछ दूर से ऊपर का धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर लौट आए और भरत को बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण यहीं होंगे। यदि शत्रुओं का संताप देने वाला पुरुष राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हो, तो भी श्री राम जैसे कोई तेजस्वी कोई दूसरा तपस्वी तो अवश्य होंगे। अब उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। इसे सोचकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर ठहरो, इससे आगे न जाना। अब मैं ही वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सुमंत और धूर्ति भी होंगे। उनकी ऐसा आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब फैलकर खड़े हो गए। अब भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा यहाँ ठहराई गई वो सेना आगे भूमि का निरीक्षण करते हुए वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम अयोध्या कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ।